तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज। और आज हम बहुलक के जो बच्चों के सवाल है उनको पूरा करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? बहुलक। बेटा बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। और कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? एक्सरसाइज बेटा 13.2 और आज तारीख हो गई बेटा 26। कितनी हो गया? और क्वेश्चन संख्या लेंगे बेटा हम 34। बाकी एक बार सब लोग किससे बताइए, सबको समझ आ रहा है? क्लियर है? चलिए बेटा क्वेश्चन को पढ़िए चौथे को। निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी के अनुपात को दर्शाता है। ओके, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बेटा बहुलक भी निकालना है और तो हम दोनों ही चीज निकालेंगे, ठीक है। दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। इधर बेटा इसका एक साइड दिया है, उसे बना लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दो खाने बनाओ, ये बना लिया करो तुम कॉपी पर साथ साथ। कितना एक में लिख दो बेटा प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा, इस संख्या इस तरह। और दूसरे में लिखना है राज्य या संघीय, राज्य या संघीय। बेटा संघीय जानते हो क्या होता है? तो बच्चों संघीय जानते हो, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रों की संख्या। इसमें बेटा डाटा को भर है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, बेटा 40 से 45, 45 से 50 से। यहाँ तक का तो डाटा दिया है जो कि एक वर्गीकृत डाटा है। उसके बाद बेटा राज्य और संघीय क्षेत्र में इनकी संख्या क्या है उसको लिखो। पहले 3, फिर 8, फिर बेटा 9, फिर 10, फिर 3, फिर 0, फिर 0, 1 मिनट उसी के सीध में लिखना 0 और फिर बेटा 2। ओके, तो बेटा इस डाटा के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बहुलक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बहुलक निकालना तो बहुत आसान है। कैसे निकाले बच्चों? आप ये चेक करिए, ये कैसा डाटा है बेटा? ये वर्गीकृत डाटा है। कैसा? वर्गीकृत। ये वर्गीकृत डाटा, वर्गीकृत। बेटा वर्गीकृत का बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? बहुलक बराबर एक काम करिए, कोई बच्चा लिख देगा सूत्र को बिल्कुल फ्रेश, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लिख दिया बेटा ये फॉर्मूला अभी आ रहा सर, मैं अभी लिखिएगा बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। बहुलक बराबर क्या होता है बेटा? बिल्कुल बहुलक बराबर देख ले, मुझे आदत है या नहीं? नहीं, इसको लिखने दो। मैं बहुलक का फॉर्मूला पढ़ा है, तुम्हें सही से याद होगा तुम्हें, तो फिर सही लिखिए, सही कराइए। वेरी गुड बेटा, यही होता है आपके बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है। राइटिंग तुम देख ही रहे हो बेटा, सबसे सर्वश्रेष्ठ राइटिंग इसी लड़की का है, ठीक है। तो समझ सकते हो, इतना बढ़िया लिख दी। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में F1। बेटा इस सारणी को देखकर तुम मुझे बताओ बेटा F1 का मान क्या होगा?
जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी, जिन राज्यों में या संघ में जो संख्या ज्यादा होगी उसे F1 बोल देंगे। तो F1 क्या है बेटा? बेटा इसका तो F1। और बेटा F1 होता है आपकी बारंबारता पर, इससे पहले वाली क्या आती है? F0। और F0 का मान कितना है? 9। बेटा F2 का मान क्या आएगा? क्लियर हुआ? जो F1 है उसी के सामने वाला बेटा वर्ग अंतराल, यहाँ से L का मान कितना आएगा? 30। और बेटा यहाँ से H का मान निकाल दो तो कितना आएगा? 5। बच्चों बात समझ आ रही है? अब इस डाटे को तुम एक बार उठाकर अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, F1 का मान, F2 का मान, F0 का मान, ये लिखा करो, तो उसके बाद सॉल्यूशन दिया करो। क्लियर? ऐसा नहीं कि हमने यही पता कर लिया फिर डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, आपको फिर से लिखना होगा। जैसे मैं पिछले सवाल कर रहे थे, F1 का मान इतना है, F0 का मान इतना है, F2 का मान इतना है, और फिर L का मान इतना है, और H का मान, सारी वैल्यू रखने के बाद उसके बाद बेटा फॉर्मूला लगाओ। मतलब बेटा बहुलक का मैं डायरेक्ट सूत्र लगाता हूँ, तो बहुलक बेटा L का मान कितना था? 30। और प्लस F1 का मान क्या था? 10। और F0 कितना था? 9। नीचे लिखा था 2F1, तो 2 बड़ा F1। और फिर बेटा F0 का मान 9 और F2 का मान 3। और इस कोष्टक को बेटा बिल्कुल इसकी सीध में लगाया करो, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ गुणा में H आएगा, H का मान। बच्चों बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगली लाइन में लिखो 30 प्लस ऊपर 1 बचेगा बेटा, ये 20 हो जाएगा, और ये बेटा कितना होगा? 12। और गुणा में कितना है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या? फिर बेटा 30 प्लस यहाँ बेटा कितना बचेगा? और यहाँ गुणा में, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या? इसको लिख दो बेटा 30 प्लस 5 बटे 5। अब 5 में देना है तुम्हें 8 का भाग, ऊपर लिखते हुए, ठीक है? ऊपर देखो 30 प्लस 5 बटे 8 किसके बराबर है? बहुलक बेटा 5 में देना है 8 का भाग, 5 में देना है 8 का भाग, तो पहले पॉइंट लगा लो और फिर 0। 8 से तो बस इतना ही लिखा करो केवल, 30 प्लस 0 जोड़ दो 30 में तो 30 ही आएगा, और 0.6 आ जाएगा, तो उत्तर आ गया बेटा आपका 30.6। पता बच्चों समझ आया? ठीक है बेटा, नोट करिए। चलो इस सवाल का माध्य निकालते हैं, इसको साफ करें। बेटा माध्य निकालना है तो सबसे पहले ये जो लिखा है राज्य और संघीय क्षेत्र की संख्या, इसे बोलते हैं बेटा एफआई। क्या बोलते हैं? एफआई होता है फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। अगला कॉलम बना बेटा एक्सआई। किसका? एक्सआई का। मतलब बेटा एक्सआई कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे और इनका आधा एक करके दिखा दीजिए। जैसे 15 प्लस 35 बेटा 35 और 35 का आधा 17.5। बात समझ आ रही है मेरे? तो इस कॉलम में लिख दो बेटा 60। अब बेटा 20 और 25 45 और 45 का आधा। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें 5 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 5। तो 22 में 5 जोड़ दो कितना होगा? 27। तो 27 में 5 जोड़ दो 32। बेटा 32 में 5 जोड़ दो 37। और 37 में 5 जोड़ दो 42। और 42 में 5 जोड़ दो 47। और 47 में 5 जोड़ दो 1250। बेटा बात समझ आ रही है ना? ये कैसे बढ़ाए? बाकी तुम सोच सकते हो। जैसे इस वाली लाइन को 55 और बेटा 50 105। और इसका आधा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे
52.5 आ जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा कैसे भरने में एक्सरसाइज। पर बेटा ये डाटा थोड़ा हार्ड है। ये डाटा कैसा है? तो एक काम करिए बेटा DI निकालो। क्या निकाल लो? अगर हम DI निकालना चाहते हैं तो बताओ कैसे निकलेगा? DI होता है बेटा DI बराबर xi माइनस a। तो तुम्हें a का मान तो मानना पड़ेगा ना। मान लो यहाँ a का मान हमने मान लिया, a बराबर इनमें से कोई मिडिल वैल्यू ले लो। 32.5 बेटा कोई भी ले सकते हो। जैसे हमने ले लिया 37.5, तो बेटा 32.5 ले लो, तब भी सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस सारे मान लगाओ, एक करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ xi का मान कितना है? यहाँ देखो 17.5 माइनस 32. बेटा केवल 32 में से 17 घटा दो। 37 माना ना, 37.5 37.5 में से 17 घटाओ तो ओनली 20 बचेगा पर माइनस। बेटा 5 से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा ना। आगे देखना बेटा 22.5 और 37. मतलब बेटा कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे केवल सर बचेगा 15 पर बेटा माइनस का बात समझ आ रही है? आगे देखिए बेटा 27.5 और 37.5 और बेटा यहाँ बचेगा 10। क्लियर? अगली लाइन में आओ 32.5 और 37.5 और इस बार बेटा कितना बचेगा? 5। बात आ रही है, समझ आ रही? अब आ गए हम 37.5 और माइनस 37.0 इस प्रकार बेटा यहाँ के। अगली लाइन में देखो 42.5 और 37. और इस बार बेटा कितना बचेगा? प्लस के 5 बचेगा। प्लस के 5 क्लियर है? इसको हटाओ बेटा 47.5 और 37.5 इस बार बेटा बचेगा प्लस का 10। बात समझ आ रही है ना? आ रही है? इसको हटा दो 52.5 और 37.5 इस बार बेटा बचेगा 15। बच्चों बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो बताओ अभी तक डाटा सरल हुआ है नहीं हुआ है? हो गया ना सर? अगर डाटा यहीं पर सरल हो गया तो कौन सी विधि लगाते हो? कल्पित माध्य विधि लगाते थे। और कल्पित माध्य विधि के लिए बेटा आपको निकालना पड़ेगा एक और कॉलम, और उस कॉलम का नाम होता है बेटा DI। तो DI का मान कितना है? 20 और FI का मान कितना है? 3। 20 दिए कितना होगा बेटा? 8। बच्चों समझ आ रहा है? यस सर। बेटा ये बताओ DI का मान कितना है और FI कितना है? 8 और 15 8 होगा बेटा 120। बच्चों क्लियर हो रहा है? ये 10 है, यहाँ पर बेटा 9 है, 90 ये होगा बेटा। ये 5 है या 10 है, टोटल कितना होगा? ये बेटा 0 है या 3 है, तो बेटा ये वाला। अब ये दोनों 0 है तो बेटा नीचे के दोनों 0 और लास्ट में बेटा यहाँ तक मुझे बताइए, यहाँ तक बेटा क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब एक बात सुनो, अगर हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि लगाना चाहते हैं तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? पहले फॉर्मूला लगाओ। कल्पित माध्य कल्पित माध्य विधि से जब माध्य निकालते हैं तो माध्य बराबर क्या होता है? A प्लस सिग्मा FI DI FI कुछ भी लिख दिया करो, इससे कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा नहीं देना, ठीक है? DI FI सिग्मा सबसे एक होता है, यानी कि हमें A के मान की जरूरत पड़ेगी। तो A का मान कितना है? 37.5 तो माना था प्लस। अब बेटा इसको जोड़ना है और इसको, इन दोनों को यही जोड़ दो। पहले इसको जोड़ दो सिग्मा FI, बेटा इसको जोड़ो 35 आ रहा है, इसको जोड़ो बेटा यहाँ पर लिख देना, इसको जोड़ के सिग्मा DI और FI बेटा आएगा ये नीचे ही, थोड़ी जगह कम है इसलिए यहाँ लिखते हैं। अब मुझे बताओ, ये सुनो बच्चों, ये तो प्लस का, बाकी सब माइनस, बाकी सब तो बेटा ये तो 180 हो जाएगा, और 180 में अगर 90 और जोड़ दें तो 270 हो जाएगा। 270 में बेटा 50 जोड़ दें तो 320 हो जाएगा। उस 320 में से 30 कम करने पड़ेंगे, तो बेटा कितना आएगा? 290 माइनस 290। एक बार फिर से समझो, ये 60 और ये 120, 180 180 90 जोड़ोगे 270, 270 बेटा 50 जोड़ोगे और 320 में से 30 कम कर दो 290 बेटा। सारे मान पता है यहाँ माइनस का
290, इसका मान कितना? बेटा ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा? माइनस का ही हो जाएगा पॉइंट माइनस 290 बट्टे। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब 5 के पार्टे से काट लो, पचम बेटा 4 बचेगा, 5 अट्ठे 5 से काटो, 5 सत्ते, अब आया बेटा 37.5 और आगे 58 बट्टे 7। अब बेटा 7 का भाग दो इसमें, 7 8 56। 7 56 हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 2 और 7 दूनी इतना ही है 2 के बाद। अब बेटा 37.5, ये वाला दशमलव बिल्कुल सीध में लगा दो और इधर कितना आएगा? 8। बेटा यहाँ कितना बचेगा? और बेटा यहाँ कितना आएगा? 29 में आएगा, 25 आ जाएगा, 70 में से काट के बेटा 9 बचा सर। यहाँ कितना आएगा? 29.3 और ये आपका क्या होगा आंसर? चलो तो बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, तो नोट करिए, मार्क्स आपने बिल्कुल करेक्ट तरीके से निकाल, ठीक है? और ये दो ही सवाल है। अरे एक सवाल तुम खुद बना सकते हो, मैं क्या बात है? अरे सुबह सुबह नहा धोकर आया करो सर मैं तो नहा के आऊं। मैं भी बहुत आगे नदी बोलो ठीक आएगा वो जाके चल लो आज मेरा तो दिखाई ना तो मुंह देखने आओ। चलिए बेटा शांत हो जाओ, प्रश्न संख्या 5 देखिए। अरे शांत हो जाओ, देखो 5वां प्रश्न देखिए बेटा, दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है, ठीक है? तो बनाएंगे बेटा इसको पहले, ये बंदेगी दवाई नहीं होगी तो याद इतना बना लिया है, ठीक है? तो बनाए गए रन, बनाए गए रन, और दूसरे कॉलम में लिख दो बेटा बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या, ये बेटा इसका डाटा बोलो कोई बच्चा सही से। 3000 से 4000 एक बच्चा बोले 3000 से 4000 3000 से 4000 4000 से 5000 4000 से 5000 5000 और 5000 से 6000 5000 से 6000 और 6000 से बस 7000 बेटा फाइनल बता दो कहाँ तक है? फाइनल है 11 तक। बस शांत हो जाओ, 8000 और 8000 से बेटा 9000 और 9000 से 10000 और 10000 से बेटा 11000 फाइनल होगा। यस सर। बस बेटा यही डाटा है। अब देखिए ध्यान से, बल्लेबाजों की संख्या बोल बेटा 4 4 18 18 9 9 7 7 6 6 3 3 1 1। 1 बस। इस सवाल में बेटा हमें बहुलक बताना है, क्या बताना है? तो सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। देखो बेटा ध्यान से, बहुलक के लिए बेटा तुम्हें कुछ और बनाने की आवश्यकता होती है? बताओ नहीं होती। तुम बताओ सबसे अधिक बल्लेबाजों की संख्या कहाँ रही है? 18 में आ रही बेटा। इधर देखिए, सबसे ज्यादा बल्लेबाजों की संख्या 18। एक काम कर लो, सुनील तू बाहर आ। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं बेटा कुछ डाटा लिख लिया इस बच्चे पर, मैं इस पूरा डाटा लिखवाता हूँ। बताओ F1 कहाँ है, F2 कहाँ है, F0 कहाँ है, H का मान कितना आएगा और L का मान कितना आएगा। अगर ये सही लिख गया इसका मतलब सही पढ़ रहा है, लिख दो। चेक करना बेटा सही लिख रहा है नहीं। चलो सही है।
वेरी गुड, शाबाश। चलो बेटा इसमें सारे मान सही लिखे देखो सर। F1 का मान यही आएगा ना, सबसे अधिक बल्लेबाजी संख्या क्या है? 18 F1 से पहले क्या आता है? F0 और F1 के बाद क्या आता है? F2 और बेटा F1 के सामने जो अंतराल होता है वहां से पहला जो निम्नतम सीमा होती है उसे हम L कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों का जो अंतर होता है उसे बेटा H कहते हैं। बताओ बहुलक का सूत्र क्या है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में बेटा साइन मान लगा दो। L का मान कितना है? 4000। L का मान 4000। F1 का मान कितना बेटा? 18। F0 का मान 4, नीचे बेटा 2 गुणा 18 और F0 का मान माइनस 9 और H का मान कितना था? बस आप चाहते तो सॉल्व भी कर लेते इसे बेटा। ये 4000 प्लस ऊपर कितना बचेगा? 14। बेटा देखो 18 दूनी 36 और 9 4 13 हो जाएगा उधर। और गुणाम कितना है? बात समझ आ रही है ना? आ रही है तो बस एक लाइन और लिखो 4000 प्लस ये बेटा 14 ही रहेगा। नीचे कितना आएगा? 23 और गुणाम कितना है बेटा? बस सिंपल कैलकुलेशन यहाँ कर देंगे थोड़ा सा। और सवाल को करने से पहले डाटा पूरा लिखना ऊपर F1 F2 F0 ठीक है बेटा। ये 4000 प्लस 14 का गुणा कर दो 1000 में कितना हो जाएगा? 14000। नीचे कितना बेटा? अब कुछ नहीं करना, अब 23 का भाग दोगे इसमें, औसत वैल्यू निकल के आएगी तब इसमें जोड़ोगे। तो बेटा इसको यहाँ करा दोगे। देखिए 14000 कितना है? 14000 भाग किससे करना? 23 पंजे 23 छिक्के कर दो बेटा। 6 दिया 18 6 दूनी 12 रे। बात समझ आ रही है ना? और यहाँ से बेटा बचेगा कितना? 2 और 0 तो ये आ गया। फिर एक बेटा 0 लगा लेना। जैसे यहाँ से हमने धाई बेटा तो कितना आ गया हमारा? 0। अब इसमें तो भाग जाएगा तो एक 0 ऊपर और इक्वल 0 क्लियर। अब 23 का फिर से भाग पड़ो बेटा। 23 छिक्के कितना होता है? 6 हो जाएगा नहीं। 7 करो 7 दूनी 14 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा ना? फिर 8 बार करो बेटा। 8 दिया 24 और 8 दूनी 16 और 16 दो बेटा कितना बचेगा? 6 और यहाँ 16 बचेगा। 1 बचेगा क्लियर। और वहाँ बेटा देखो 1 0 खत्म, 1 खत्म और 1 खत्म। कितने रह गया ना? पॉइंट लगाओ और 0 पॉइंट लगा लो। बताओ 23 पंजे 23 छिक्के 23 7 7 दूनी 14 6 बार जाएगा कर दिया तो 6 बार जाएगा 338 और यहाँ से बेटा 2 और यहाँ बेटा 2 से ज़्यादा जा रहा है 6 से ज़्यादा चला जाएगा 7 बार करना 7 दिया 21 और 7 दूनी 14 इसका हो जाएगा। इसका मतलब 6 बार करिए 6 दिया 18 और 1 हाथ से हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13 होगा। इसको माइनस करना तो बेटा कितना बच रहा है? 2 और यहाँ पर 22 बच रहा है ना? हाँ सही है, उससे तो कमी है नंबर। तो यहाँ से बेटा जो आंसर आया कितना आएगा? 4000 प्लस 608 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4608.6 बेटा। खुद का देखिए नहीं आपका आंसर होगा क्लियर। नोट करिए इसको। आज की वीडियो बेटा यहीं पर ऐड कर देते हैं, कल मिलेंगे इसी सेशन में।